स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पर। आप लोग के लिए आज 6 नंबर सीरीज लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट कोटलिया जीएस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ है। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटी की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी थी, जिसने उन्होंने 1919 में वापस कर दिया गया था। 1919 में वापस किया था और दिया था इसको कब? 1915 में दिया था। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील किस राज्य में है? केरल में है। नेक्स्ट है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासत को कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में बांटा था? ये बांटा था 3 भागों में। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्रोमोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रोमोप्लास्ट कहाँ संपन्न होती है? केवल स्ट्रोमा में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भाग 4 को कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है औसत मिलान करें। इसमें से औसत मिलान करने के लिए कह रहा है इंडियन लिंक सीसी कुमार घोष, ये सही है। और बंदे सम्राज केशवा चंद्र सेन, ये भी सही है। तपोधनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी सही है। बालिक भी क्या दादा भाई नौले, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टध्यायी में मिलते हैं? इसमें से आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब ABC, मगध, असम, कम्बोज और चेदिक। 3 गो होगा, ठीक है, मगध, असम और कम्बोज। नेक्स्ट निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? इसमें से करें नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है कैल्शियम का। नेक्स्ट 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में किया गया था। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्रपातन। जैसे कि कपूर को जैसे जलाएंगे वो क्या होता है? ठोस से गैस में हो जाता है उद्रपातन। नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही क्रम करें। इसमें से कह रहा है कि अवरोही क्रम जो है सही क्रम सोना, पारा और इस्पात। किसी असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। मतलब विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किसने किया था? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, तत्व कौन है जिसमें रक्त में नहीं पाया जाता? ये क्रोमियम। नेक्स्ट एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। सितार किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? सितार जो हम लोग बजाते हैं ना, किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया? मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया, ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 167। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने किया था? किस आयोग ने किया था? ये सरकारी आयोग। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये थे
ए और सी मतलब दोनों, पीवी सिंधु और शरद कमल। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? ये शामिल हुए थे 7। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये SBI से भी। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? प्लेनसिट ई प्लांटेट। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया था? कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया था? 7। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? मुख्य प्रायोजक कौन था? ये था अडानी ग्रुप। भारत में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोर्मैंडिक एलिफेंट किया गया था? ये किया गया था मंगोलिया। BRICS गेम्स 2024 में भारत में कुल कितने पद जीते थे? कितने पद जीते थे? 29। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की स्थापना कितनी है? 20। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्ष नुमा का। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? ये है गोदावरी की। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। इसमें से कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा डी नंबर, केवल 4, यानी कि बेलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप है। नेक्स्ट है मेहनसाना किसकी प्रमुख नस्ल है? मेहनसाना किसकी प्रमुख नस्ल है? ये नस्ल है भैंस का। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है? संविधान की मूल आत्मा कहा गया है ग्रीविल ऑस्टिन्स। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाश है? ये हिंदी का है। इसमें से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ये इंग्लिश का है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये 39 नंबर ये मैथ का है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर डी 1.1/9% हानि। 40 भी मैथ है। आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 30 मीटर। 41 भी मैथ है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें कह रहा है 30 से 50 तक के बीच आवाज़ संख्या। 30 से 50 तक के बीच का आवाज़ संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यदि इंडिया 37 है तो जापान क्या होगा? ये रीजनिंग है। ये रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। इसका 42 हो जाएगा। 44 भी रीजनिंग है। केसरिया स्फूर्त बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया स्फूर्त बिहार के किस जिले में स्थित? बिहार से क्वेश्चन है। ये पूर्वी चंपारण। इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? इल्तुतमिश जो था ना, बिहार पर कब आक्रमण किया था? 1225 में। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने बिहार की यात्रा कब की थी? गुरु नानक देव ने बिहार की यात्रा कब की थी? ये किया था 1506 ईस्वी में। मुस्लिम मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत जो है ना 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में? 20। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण में। इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। ये बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की टीकाकरण से संबंधित है। 50 का बी।
सही सुमेलन कीजिए। इसमें से कह रहा है कि सही सुमेलन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 3 4 3, यानी कि इसका हो जाएगा 1976। समांतित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कृष्टि निवारण कार्यक्रम 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में इसमें से लिखने के लिए बोल रहा है, इसका हो जाएगा ये नंबर। सबसे पहले अल्फा होगा, बीटा होगा, तब जाके गामा। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन 2 परमाणु द्विबंधक द्वारा जुड़े हो कहलाता है। जुड़े होता है तो क्या कहलाता है? एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक आपदा चक्र की संकल्पना इनमें से कितने प्रस्तुत थी? इसमें से कह रहा है कितनी प्रस्तुत थी? WM डेनिस। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में एक कमांडो नहीं है? इसमें से कह रहा है एक कमांडो नहीं है, इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व कमांडन। भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? ये हॉकी से है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है? ये समवर्ती सूची में। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गर्जने वाली 40 कुट 50 चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। मौर्य काल में राजग्रह का कार्य क्या था? राजग्रह का कार्य क्या था? भूमि की माप करना। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाता है? ये कहलाता है अप्रबंधित मुद्रा। नाइट्रिस्ट ईस्ट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? किसका मान बढ़ता है? ये आयन ऊर्जा का। स्थापना संतुलित सीमित के किया था नाटिनोल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना की संतुलित किस समिति ने किया था? ये किया था फेरवानी समिति। सिल्वेनाइट्स किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट्स किस धातु का अयस्क है? गोल्ड। किस मराठी का मैकियावेली कहाँ जाता है? मैकियावेली कहा जाता है? ये कहा जाता है नाना फडणवीस। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? ये 40 और 16। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से हो जाएगा ए 1 नंबर, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और द्विदंडवादी USA। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। कौन सा वैदिक कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? कन्याओं की जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। पर्यायद्वीपीय भारत निम्न में की हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? किस युग में हिमानीकृत हुआ है? प्लीस्टोसीन हिमयुग। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसमें होता है कुल सदस्यों का 5/6 भाग।
मिमकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिमकोलॉजी में कहता है कि किसका अध्ययन किया जाता है? मिमकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है चींटियों का। बिहार में हुए व्यक्ति सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह कौन थे? व्यक्ति सत्याग्रह हुए पहले सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह किसका कथन था? ये किसका कथन था? ये कथन था सी राजगोपालाचारी का। नेक्स्ट है, ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत किस खेल से शुरू हुआ था? किस खेल से शुरू हुआ था? ये हुआ था फ्रांस 1968। निम्नलिखित में से संरक्षक प्रजाति में सुमिलित नहीं, इसमें से कह रहा है कि संरक्षक प्रजाति सुमिलित नहीं है। इसका जो घना शेर सुमिलित नहीं है। एंथ्रोक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रोक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट होगा, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लागू को संचालित करता है। ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2010 को। दक्षिण अमेरिका में माद अक्षांशीय घास के मैदान का क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पम्पास। CO2 में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? CO2 में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? SP। छोटा अंडमान को कार निकोबार से कौन सा पृथ्वी करता है? कौन सा पृथ्वी करता है? छोटा अंडमान निकोबार को कौन सा पृथ्वी करता है? ये करता है 10 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। बराबर पहाड़ी में गुफाएं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं? इसमें से कह रहा है कौन सा एक सही नहीं है? इसका हो जाएगा D नंबर। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को संपृक्त होने का अपसंपृत होने का, इसका हो जाएगा, इसका D नंबर आंसर। ये अभिलेख इस पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासकों को पराजित किया था? किस भारतीय शासकों को पराजित किया था? ये किया था जयपाल को। वर्ष 1765 में दीवानिये प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? किस पर्वतीय जनजाति में संपर्क में आए थे? खासी। पार ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट है, इसमें से हो जाएगा गौण प्रदूषक। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषित से फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है पारा। वायु प्रदूषण सूचकांक में निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना जाता है? किस रेंज को खतरनाक माना जाता है? 301 से 500। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? किस अधिवेशन के बाद हुई थी? ये हुई थी सूरत अधिवेशन। पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तुर्काय ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये बलबन के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन BIMSTEC का सदस्य राष्ट्रीय नहीं है? इसमें से कारण नहीं है मालदीव। वर्णाता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है, ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एल्किन। नेक्स्ट है, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है, इसका हो जाएगा C2H4। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। आज का सिर्फ
मुश्किल नहीं है कि कुछ दुनिया में जू रहा, हिम्मत तो कर, ख्वाबियाँ बदलेंगे हम। हकीमत हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। ऑल द बेस्ट। आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग इसको देखिए और बताइए कि कैसा लगा सेट। आई होप अच्छा लगा होगा सेट। आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद। आज का सेट समाप्त करते हैं, अगला सेट में मिलते हैं।